गजराज चाचा हमेशा रहस्यमय व्यक्ति थे। चाचा का घर गांव के किनारे स्थित था, जहां लोग जाने से कतराते थे। कहते हैं कि चाचा के पास अदृश्य शक्तियां हैं जो उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाती है। गांव वाले उन्हें भूत चाचा कहते हैं, लेकिन कोई भी इस नाम से उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। गजराज चाचा दिन भर अपने घर रहते। उनकी आंखों में गहरी चमक थी जो किसी को भी विचलित कर सकती थी। गांव में चर्चा थी कि चाचा रात को घर के अंदर अजीब सी आवाजें सुनते हैं। लोगों ने यह भी दावा किया था उनके घर के अंदर से रात में किसी औरत के रोने और बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। एक दिन गांव के 3 नौजवान विक्रम, मनु और रघु ने तय किया कि वे चाचा के घर के रहस्य को सुलझाएंगे। वे रात के समय चुपके से उनके घर में घुसने की योजना बनाने लगे। मैंने सुना है कि इस गांव के अंदर एक चाचा है जिन्हें लोग भूत चाचा कहते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है और यह भी सुना है कि उनके पास जादुई शक्तियां हैं। मैं नहीं मानता ये सब कुछ। रघु को एक आइडिया आया और रघु ने बहुत ही उत्सुकता से कहा, एक काम करते हैं, भूत चाचा के घर चलते हैं और देखते हैं कि लोग जो कुछ कहते हैं वह वैसे ही है या सब कुछ झूठ है। विक्रम और मनु को इसमें रोमांच महसूस हुआ और दोनों ने हाँ कर दी। रात के अंधेरे में तीनों लड़के चाचा के घर की तरफ बढ़े। घर में अजीब सी खामोशी थी। दरवाजे की दरारों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर घुसने पर उन्हें चाचा दिखाई दिए जो एक पुराने तांत्रिक मन बुदबुदा रहे थे। उनके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। अचानक चाचा ने उन्हें देख लिया और कहा, तुम लोग मेरी सच्चाई जानने आए हो। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। चाचा ने बताया, कई साल पहले इस गांव के पास एक घना जंगल था जहाँ मेरी मुलाकात एक साधु से हुई थी। साधु ने मुझे एक विशेष पुस्तक दी थी जिसमें भूतों और आत्माओं को बुलाने और उन्हें नियंत्रण करने के तरीके लिखे थे। मैंने उत्सुकता में उस किताब का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इससे मेरे जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। चाचा ने उस किताब से भूतों को बुलाना सीखा और धीरे धीरे उन्हें नियंत्रित करना भी। लेकिन एक दिन उन्होंने गलती से एक दुष्ट आत्मा को बुला लिया। वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने चाचा के घर को अपना निवास बना लिया। तब से चाचा ने उस आत्मा को काबू में रखने के लिए उस घर को छोड़ना बंद कर दिया। चाचा ने कहा, यह आत्मा मुझे घर छोड़ने नहीं देती। अगर मैं इसे काबू नहीं रखता तो यह पूरे गांव को खत्म कर देती। चाचा की कहानी सुनते सुनते लड़कों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक औरत की चीख जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और एक साया अंदर आई। चाचा ने तुरंत अपने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया और छाया गायब हो गई। चाचा ने लड़कों को चेतावनी दी, तुम लोग अब सुरक्षित नहीं हो। अगर तुमने किसी को यह बात बताई तो यह आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते और सुबह लोग अपने बिस्तरों से बाहर जमीन पर सोते हुए पाते। विक्रम ने देखा कि उसकी छत पर अजीब छायाएं घूम रही थी। मनु ने दावा किया कि उसने एक औरत को खिड़की से झांकते हुए देखा था, लेकिन जब वह बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। गांव वाले चाचा के घर की तरफ इशारा करने लगे और कहने लगे, यह सब उनकी वजह से हो रहा है। अब हम भूत चाचा को नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले चाचा के घर के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे, बाहर निकलो, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चाचा ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। मैं तो केवल आप लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। मुझे बस एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले गए। विक्रम, मनु और रघु ने तय किया कि वे दोबारा चाचा से मिलेंगे। उन्होंने चाचा से पूछा, आप इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देते? चाचा ने कहा, यह आत्मा इतनी ताकतवर है कि इसे खत्म करने का मतलब है पूरे गांव को खतरे में डालना। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद हम इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। चाचा ने उन्हें एक योजना बताई। उन्हें जंगल के अंदर एक विशेष स्थान पर जाना था जहां साधु ने वह किताब दी थी। उस स्थान पर आत्मा को कैद करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना था। रात को चाचा तीनों लड़कों के साथ जंगल में गए।
जंगल अंधेरा और सन्नाटे से भरा हुआ था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह उस विशेष स्थान पर पहुंचे, वहां अचानक हवा तेज हो गई। चाचा ने यज्ञ शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। तभी आत्मा प्रकट हुई। वह औरत की छवि में थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी और बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने चाचा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने चाचा को बचाया। चाचा ने मंत्र पूरा करने के लिए लड़कों से कहा, आत्मा को रोको। विक्रम और रघु ने आत्मा का ध्यान भटकाने की कोशिश की, जबकि मनु ने यज्ञ में चाचा की मदद की। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा जोर से चीखती हुई गायब हो गई। चाचा ने लड़कों को बताया, अब वो आत्मा हमेशा के लिए इस स्थान पर कैद हो गई है। उस रात के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग चाचा का सम्मान करने लगे और उन्हें गांव का रक्षक मानने लगे। चाचा ने लड़कों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी आसान कर दी। अब मैं चैन से रह सकता हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद चाचा के घर से एक अजीब रोशनी निकलने लगी। क्या आत्मा फिर से लौट आई थी या यह चाचा का कोई नया रहस्य था? ये तो कोई नहीं जानता।